आज हम वर्ब टू हैव का पास्ट टेंस रूप हैड का प्रयोग यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। इसको हम ओपन टाइप भी बोलते हैं, ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम ये समझ लें कि इसको हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। इससे जो भी प्रश्न पूछा जाता है इसका आंसर हमें यस या नो में देते हैं या इशारा करके देते हैं, इसलिए इसको हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसमें जो भी प्रश्न पूछने वाला शब्द जो होता है क्या, ये हमेशा सेंटेंस से हिंदी वाक्य में बाहर होता है, इसलिए इसे ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ये हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होता है और इंग्लिश में केवल मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से शुरू होता है। अगर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों है तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ठीक है, चलिए इसका रूल्स देखते हैं। इसका रूल्स होता है हैड। यहाँ पे हैड जो है मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, तो ये मेन वर्ब से ही शुरू होगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, यहाँ पे हैड जो है क्या है, ये मेन वर्ब है। तो सेंटेंस में अगर केवल मेन वर्ब है तो ये इंग्लिश में मेन वर्ब से ही शुरू होता है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होगा। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या सीता एक साड़ी रखती थी। तो सबसे पहले हमें कोई भी सेंटेंस आए तो टेंस पता करना होता है कि किस टेंस में है। तो देखिए इसके अंत में थी है तो इसे ये पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है, और इस सेंटेंस में पोजेशन का बोध हो रहा है। सीता का जो आधिपत्य है ये साड़ी के साथ है, सीता का जो स्वामित्व है साड़ी पे है, तो इससे ये पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है पोजेशन वाला है। इस सेंटेंस में पोजेशन का बोध हो रहा है। और हम यहाँ पे वर्ब टू हैव का पास्ट टेंस रूप हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग होगा। उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है कि कौन सा टाइप है, तो इसके लिए सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? क्या सीता एक साड़ी रखती थी। देखिए यहाँ पे ये जो सेंटेंस है क्या से शुरू हो रहा है, तो जितने भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हैं वह सब के सब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं या ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो यहाँ पे एक और मजे की बात है कि सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का ही प्रयोग होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लुरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो,
कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हैड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे होगा हैड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता जो है प्रॉपर नाउन है तो इसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक साड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे साड़ी जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसलिए इसके पहले एक का प्रयोग हुआ है। अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नहीं होता तो इसके पहले एक का प्रयोग नहीं होता। अब यहाँ पे एक का प्रयोग है और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग होगा, लेकिन हम खुद से ना ए लिख सकते हैं और ना ही एन लिख सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा, तो जिस शब्द के पहले हमें ए एन का प्रयोग करना है उसके प्रोनाउंसिएशन के पहला साउंड से पता चलेगा कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। क्या है ये, साड़ी, इसका इंग्लिश जो होता है साड़ी होता है। साड़ी जो है ये स साउंड से शुरू हो रहा है और स जो होता है कंसोनेंट होता है और कंसोनेंट के पहले ए का प्रयोग होता है तो यहाँ पे होगा साड़ी। SAREE और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई हो, यस नो टाइप हो, WS टाइप हो, सब में अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन दिया जाता है और इसे अगर हम नहीं देते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, मीनिंग लेस हो जाता है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो ये ध्यान रखना है, नहीं तो फिर सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए इसे कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। क्या भारतीय जनता के पास देश के विकास के लिए समय था। तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसके अंत में था है तो इसे ये पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है और हम यहाँ पे वर्ब टू हैव का पास्ट टेंस रूप हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं, जिसका प्रयोग सभी प्रकार के सब्जेक्टों के साथ होता है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है, तो उसके लिए सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस, क्या भारतीय जनता के पास देश के विकास के लिए समय था। देखिए ये सेंटेंस जो है क्या से शुरू हुआ है, तो क्या से जितने भी हिंदी वाक्य शुरू होते हैं, प्रारंभ होते हैं, वह सब यस-नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम हैड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जो हैड का प्रयोग है ये सभी प्रकार के सब्जेक्टों के साथ होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लुरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, सभी के साथ हैड का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, भारतीय जनता, तो इंडियन पीपल। उसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, देश के विकास के लिए समय। तो यहाँ पे समय जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। सबसे पहले इसमें हम समय का लिखेंगे, ठीक है, कि क्या भारतीय जनता के पास समय था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समय का टाइम। ठीक है, क्या हुआ, क्या भारतीय जनता के पास समय था। ठीक है,
देश के विकास के लिए, तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे कि क्या भारतीय जनता के पास समय था, पहले हम इसका बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? हैज इंडियन पीपल टाइम, क्या भारतीय जनता के पास समय था। उसके बाद देश के विकास के लिए, तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, देश के विकास के लिए, ऐसे इसको हम बनाते हैं। चलिए इससे हम और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या मोहन को खाता था, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इसके अंत में था है, तो इससे पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है, और हम यहाँ पे वर्ब टू हैव का पास्ट टेंस रूप हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो इसके लिए सेंटेंस को हमें रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? क्या मोहन को खाता था। ये सेंटेंस जो है क्या से शुरू हो रहा है। तो जितने भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हैं उनको हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस या ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ पे हैड का जो प्रयोग है सभी प्रकार के सब्जेक्टों के साथ होता है, तो यहाँ पे होगा हैड। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन जो है एक प्रॉपर नाउन है, तो इसको कैपिटल लेटर से लिखना है, हैड मोहन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है? खाता। यहाँ पे खाता का मतलब अकाउंट है। ठीक है, तो अकाउंट जो है यहाँ पे ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, और पोजेशन वाले वाक्यों में अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है और उसके पहले एक का प्रयोग नहीं किया हुआ है, तो आप इंग्लिश ट्रांसलेट जब करते हैं तो वहाँ पे आप ए एन का प्रयोग करने के लिए फ्री होते हैं। आप चाहें तो ए एन का प्रयोग कर सकते हैं और चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सेंटेंस पोजेशन वाला नहीं होता है तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक का प्रयोग हो या नहीं हो, जब आप इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें ए एन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। लेकिन ऐसा पोजेशन वाले सेंटेंस में नहीं होता है। पोजेशन वाले सेंटेंस में हिंदी वाक्य में किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक का प्रयोग हुआ है तो आप ए एन का प्रयोग करने के लिए वहां पे बाध्य है। अगर नहीं हुआ है तो ये आप फ्री हैं, आप चाहें तो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे हम यहाँ पे ए एन का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन अपने मन से तो ना ए का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जिस शब्द के पहले हमें ए एन का प्रयोग करना है उसके प्रोनाउंसिएशन के पहला साउंड से पता चलता है कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। तो देखिए ये खाता है, इसका इंग्लिश होता है अकाउंट। ठीक है, जो इसका प्रोनाउंसिएशन है ये अ साउंड से शुरू हो रहा है, और अ जो होता है ववेल्स होता है, और ववेल्स के पहले एन का प्रयोग होता है, तो होगा एन अकाउंट। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। आप इसका ये भी बना सकते हैं कि हैड मोहन। अब आप चाहें तो यहाँ पे ए एन का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में एक नहीं लिखा हुआ है। ऐसा केवल पोजेशन वाले वाक्यों में होता है। पोजेशन के अलावा अगर और कोई सेंटेंस होता और कॉम्प्लीमेंट में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता और वहाँ पे एक नहीं लिखा होता
तो भी आप जब इंग्लिश ट्रांसलेट करते तो वहां पे उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग करना होता, नहीं करते तो सेंटेंस गलत हो जाता। लेकिन ऐसा पोजेशन वाले सेंटेंस में नहीं होता है, आप चाहें तो यहाँ पे कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो ये आप दो तरह से इसको बना सकते हैं, हैड मोहन एन अकाउंट या हैड मोहन अकाउंट। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आज ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।